हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग औरा। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज। ब्लाउजेस में जो कंधे गिरते हैं ना, मेनली जब भी आप डीप नेक गला बनाते हैं तो उसमें जो कंधा गिरने की प्रॉब्लम आती है वो किस वजह से आती है, तो इस वीडियो में हम आपके साथ उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जो भी हमारा शोल्डर होगा वो हम शोल्डर ले लेंगे, ठीक है। तो मान के चलिए जैसे कि हमारे यहाँ पे टोटल शोल्डर है 15 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा निशान लगेगा वो 7.5 इंच पर लगेगा। जो हमारा 15 इंच था उसका हाफ करते हुए हमने निशान लगाया है 7.5 इंच पर। 3 इंच नेक की विड्थ लेंगे, ठीक है। कभी भी आप 2 इंच 2.5 इंच ना ले, 2.25 इंच हमने नेक की विड्थ ले ली। अब यहां से लेकर तो इस वाले पॉइंट से लेकर हमें इस वाले पॉइंट पर यहां पर हमने जाना है फ्रेंड 1 इंच डाउन, ठीक है, क्रॉस। क्योंकि हमारे जो नेक कंधे होते हैं उसकी शेप जो भी होती है उसके अकॉर्डिंग हमने जाना है 1 इंच डाउन। तो हमें यहां तक इसको मिला देना है। इसको यहां से हम इसके देखिए इस तरीके से हमने इसको क्रॉस मिला देना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डाउन। अब यहां से फ्रेंड हम जाएंगे, मान के चलिए हमें डीप नेक बनाना है, ठीक है। तो यहां से हम लेंगे 7 इंच पर, 7 इंच हम डाउन गए, यहां हमने निशान लगा लिया। और ये निशान हमारा लगेगा जो भी हमने आर्मोल लेना है उसके लिए। आर्मोल की यहाँ पे हमने गहराई लेना, ठीक है, यहां तक का। अब हमें फ्रेंड जितना भी हमें शोल्डर चाहिए बैक का, अब हमें मान के चलिए कि हमने जो इसको लेना है इसकी और इसकी दूरी क्या तय होती है। अब हमें एक तो हो गया फ्रेंड, हमें यहाँ पर पूरा शोल्डर लेना है, ठीक है। नहीं तो जब भी आपका अगर फुल नेक है, नेक अगर आपको पूरा लेना है, राउंड वाले लेना है, तो आपको ये पूरा ही लेना होगा। इसमें सिर्फ आप माइनस करेंगे 1/2 इंच, यानी कि इतना 1/2 इंच आपने माइनस कर लिया। यहां पर आपने 1/2 इंच माइनस कर लिया, ठीक है। तो ये वाला एरिया हमारा माइनस में चला जाएगा। अब अगर आप नेक ड्रॉ कर लेते हैं तो पीछे का जो नेक है ना वो बनाना है 10 इंच कटिंग, ठीक है। मैक्सिमम 10 इंच अगर आपको बनाना है 10 इंच, तो आप यहाँ पे लेके चलेंगे 1.5 इंच। यहाँ पर आपको कितना नेक माइनस करना है 1.5 इंच। तो यहां से लेके यहां तक हमारा ये हो गया 1.5 इंच। ये हमारा नेक यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा नेक हो गया। अब फिर यहां से हमने क्या करना है, ये देखिए, ये हमने लिया, फोल्ड करा, यहां पर जो भी है हमें 1/2 इंच और माइनस कर देना है। तो 1/2 इंच हम माइनस कर देंगे यहाँ पर। और ये हमारा देखिए आप कर्व स्केल है, इसकी मदद से भी आप इसे कर सकते हो। तो आप इसको यहां रखिए और आप देखिए किस तरीके से हमारा स्केल जाता है, ठीक है। अब यहां से आप इसको जैसा भी आपको लगाना है लगा सकते हैं। उठाते हुए यहां से आपको 0.75 जितना उठाते हुए चलना है। ये आपके फ्रंट के लिए, और बैक के लिए आपको लेना है तो पूरा 1 इंच। ये फ्रंट के लिए है 0.75। अब आप इसको देखिए यहां पर आया, इसको आपको स्केल को बिल्कुल एज इट इज मिलाते हुए ही चलना है। तो ये देखिए हमारा आर्मोल रेडी हो गया। अब इसके बाद ये चीज हमारी हो गई, ठीक। जो भी हमारा बस्ट पॉइंट है, बस्ट पॉइंट पे निशान लगाया यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा बस्ट पॉइंट निकल गया। अब यहां से हमारे बस्ट पॉइंट पर, ठीक है, ये वाला हमारा बस्ट पॉइंट वाला निशान आ गया। अब यहां से लेके यहां तक का हमें 3.25 इंच, ये हमारा डिपेंड करता है बस्ट पे। अपेक्स टू अपेक्स की दूरी जो भी आपने रखी हो उससे, या फिर आप अपने कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब फ्रेंड हमने क्या करना है, ये जो हमने नेक यहाँ पर हमने करा ना, ये हमारा 10 इंच तक के लिए है। अगर मान के आप चलिए आपको 10 इंच से भी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा डीप नेक बनाना है अपना फ्रेंड, यहाँ पे हमें 10 से ऊपर और जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/2 इंच जितना शोल्डर और माइनस कर लेंगे, यानी कि 2 इंच।
यहाँ पे 2 इंच हमने शोल्डर माइनस कर लिया। तो अब ये चीज हमारी फिर यहाँ से लग के आएगी इस तरीके से। और हाँ, जब भी हम प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाते हैं ना फ्रेंड, तो उसमें हमारा ये वाला जो होता है ना, ये दोबारा से मतलब आर्म होल कटता है 2 बारी। तो वो आपको मैंने अपनी हर वीडियो में बताया है, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से हम आर्म होल को कट करते हैं। ये अभी मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ पर जो है ना, ये हमें कितना एक यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, डीप नेक हमारे गिरते हैं, झोल बनता है, ठीक है, फिटिंग अच्छी नहीं आती है, तो उसके लिए ये हो गया। अब फ्रेंड यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर नेक हमारा मानिए इतना हो गया, यहाँ पर हमने और डीप नेक बनाना है। तो ये हमारा यहाँ से इंची टेप हम रखेंगे तो ये हमारा 3.25 इंच आ रहा है। तो 3.25 इंच अगर हम यहाँ पर इतनी बड़ी चौड़ी पट्टी तो बहुत ज्यादा हो जाती है डीप नेक में। डीप नेक में हम ज्यादा से ज्यादा रखेंगे 1.5 इंच का या 2 इंच का। जब भी हमारा डीप नेक होता है तो आपने देखा होगा, तो हमारी शोल्डर पट्टी होती है वो हमेशा थोड़ी कम ही और पतली ही होती है। तो 1.5 इंच मान के चलिए, यहाँ पर हमने रेडी शोल्डर रखा है, ये देखिए। तो ये हमारा रेडी शोल्डर हो गया। और इसमें हमने मार्जिन इंक्लूड नहीं किया है इस वाले में। अगर आपने फर्मा कटिंग कर रहे हैं तो आप फैब्रिक के ऊपर लेके इसमें मार्जिन इंक्लूड करिए। जितना भी आपको यहाँ से स्टिचिंग मार्जिन देना है वो आप स्टिचिंग मार्जिन फैब्रिक के ऊपर रख के इंक्लूड करिए। मैं हमेशा फैब्रिक के ऊपर ही रख के इंक्लूड करती हूँ। तो जब भी मेरा फर्मा कट होता है वो फिक्स ही होता है। तो यहाँ पर मेरा फिक्स है, यानी जो मेरा फिक्स आएगा ना आफ्टर स्टिचिंग के बाद, ये मेरा वो वाला मेजरमेंट है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से देखिए 1.5 इंच का मैंने रेडी शोल्डर ले लिया। तो अब जो हमारा नेक बनेगा फ्रेंड, वो किस तरीके से बनेगा, वो हमारे नेक की जो विड्थ आ जाएगी वो इस तरीके से यहाँ पर हमें लेना, ठीक। तो यहाँ पर हमारा ये फैब्रिक सारा कट हो जाएगा। और ये फैब्रिक कट होगा तो डीप नेक जब हमारा बनेगा तो उसमें फिनिशिंग बेहतरीन आएगी। और एक चीज और, आजकल वी नेक बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। जो नेक है ये इस तरीके से बन के रेडी होगी। अब इसमें यहाँ पर अगर आप बनाते हैं प्रिंसेस कट, तो उसका आप हमारे और वीडियो में जाइए देख ली, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, एक ही में क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ हमें शोल्डर की बात कर रहे हैं कि हमें रेडी शोल्डर कितना रखना चाहिए ताकि हमारा जो डीप नेक है वो ना गिरे, ठीक है, फिक्स बैठा रहे। इस तरीके से आप करेंगे तो फिक्स बैठेगा। ये चीज हो गई। अब यहाँ पर हम आपको एक चीज और लेके चलते हैं कि जो ये हमारा बस्ट पॉइंट वाला निशान होता है, ये जो बस्ट पॉइंट वाला एरिया होता है, यहाँ पर जब हम एक डांट देते हैं तो ये डांट हमारी नीचे जाती है कमर से लेके यहाँ तक की हो गई ब्लाउज की। अब यहाँ से हमने डांट लेना है 4.25 इंच पे। ये जो हमने ले रहे हैं ये फ्रेंड हम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेते हैं, जैसे कि जो भी मेजरमेंट आपका बॉडी का होता है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा लिया जाता है, ठीक है। तो ये मैं 39 के हिसाब से बता रही हूँ। अब यहाँ पे हमने ले लिया 3 इंच, ठीक, वेस्ट लाइन पे 3 इंच ले लिया। अब हमने यहाँ से इसे क्रॉस मिला लेंगे। अब यहाँ पे हमें कितना डांट लेना है ये भी डिपेंड करता है हर साइज पर अलग अलग, ठीक है। बस्ट साइज कितना है, कमर साइज कितनी है, अपर चेस्ट कितना है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं उसके ऊपर, डांट जो लेना होता है ना उसके ऊपर। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर ये डांट आपको देनी है। और डांट देने के भी कई तरीके होते हैं। ये हमारी थोड़ी दूरी कम है, यहाँ पे दूरी ज्यादा रखी जाती है, पेपर कम था तो इसलिए, ठीक। तो ये हो गया। अब फ्रेंड यहाँ पे हम हो गया। अब यहाँ पर जब भी आपका डीप नेक हो, मैं डीप नेक की बात कर रही हूँ, अगर डीप नेक नहीं है तो यहाँ डांट देने की जरूरत आपको नहीं है। अगर आपका डीप नेक आप बना रहे हैं तो यहाँ पर आप 0.25 से लेके ½ इंच तक का डांट दे सकते हैं। बहुत ज्यादा डांट नहीं देनी होती, यहाँ पर 0.25 से लेके ओनली ½ इंच बस इनफ है, ठीक है। कोशिश करें कि 0.25 का ही यहाँ पे डांट दें, क्योंकि यहाँ पे डांट बहुत ज्यादा नहीं दिया जाता। तो ये हमारा एक डांट यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर हमने आपको ये बता दिया कि किस तरीके से यहाँ पे बोला, अगर आपको आपका जो नेक है वो अगर आपको बिल्कुल भी बैक का डीप नहीं रखना है तो यहाँ पर आपको ½ इंच माइनस करना होगा। फिनिशिंग नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, अगर ½ इंच माइनस करके चलेंगे तो ये आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी यहाँ पर, ठीक है। जो आपका आर्महोल होता है बिल्कुल भी कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा। और आप अगर देखेंगे तो बैक नेक जब भी आप अपना देख के चलिए, बैक नेक में जब भी आप शोल्डर नापते हैं ना तो फ्रंट शोल्डर से लेके और बैक का जो शोल्डर होता है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हमारा होता है। तो आपको थोड़ा सा बैक जो शोल्डर है उसमें एक्स्ट्रा आपको रखना होता है।
तो ये हो गया। 10 इंच तक का बना रहे हैं तो 1.5 इंच माइनस करके चलिए। फिर अगर आपको 10 इंच से ज्यादा बनाना है तो 2 इंच माइनस करके चलिए। ये आपका रेडी शोल्डर आ जाएगा, जो भी आपको रखना है फर्मा के हिसाब से। नेक आपका ये आ जाएगा। और कई वीडियो में मैं ये देखती हूँ, मैं आपको फिर बोलती हूँ कि यहाँ पर आप 2.5 इंच, 3 इंच, 2 इंच का नेक रखना बंद कर दीजिए। नेक आपका गिरेगा, चाहे आप 2 इंच का रखें, चाहे आप 1.5 इंच का रखें, चाहे आप कितने भी इंच का रखें। जो नेक रखने का एक तरीका होता है, मेजरमेंट होता है, वो इस तरीके से होता है। अब आप देखिए मेरा नेक मैंने कितना रखा है, अगर आप देख के चलेंगे तो मेरा नेक यहाँ पे 4 इंच का है, ठीक है, 4.5 इंच का नेक है। और ये मैंने शोल्डर पट्टी रखी है, यहाँ से मैंने इसको कट करा है, ठीक है, यहाँ से मैंने कट कर लिया और ये चीज मेरी कट आई, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने निशान नहीं लगाए, सिर्फ आपके साथ क्लियर किया है कि शोल्डर किस तरीके से माइनस होता है, ठीक। तो इस तरीके से हो गया आपका शोल्डर, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। और साथ ही साथ बैक का जो पार्ट होता है ना, उसको भी कट करने का थोड़ा सा अलग इसमें तरीका होता है। अभी मैंने आपको सिर्फ फ्रंट के लिए बताया है कि फ्रंट में क्या क्या चीजें आपको छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान रखने होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को, और अगर कोई भी इसमें आपको डाउट लगता है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताएं। मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए स्पेशल बनाई जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।